हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा कृष्ण स्टडी टारगेट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं खास डीएलएड बीटीसी वालों के लिए बनाई हूँ, जो कि डीएलएड बीटीसी में काफ़ी बच्चों का बैक लगता है। इस बार तो 2018 के सेकंड सेमेस्टर में देखा गया कि काफ़ी बच्चों का बैक लगा। कम से कम अगर 60 बच्चे हैं तो 60 में से 5 बच्चे ही निकल पाए हैं, जो कि फ्रेश पास कैंडिडेट थे। बाकी सब लोगों का बैक लगा था फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं खास आप लोगों के लिए बनाई हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाई है और एग्ज़ाम बिल्कुल भी नज़दीक आ गया, तो अब इस टाइम अच्छे से तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करें, प्रश्न छोड़ के आएँ या फिर लिख के आएँ। और अगर नहीं आ रहा है तो कैसे क्या लिखें, उसमें नहीं आ रहा है तो लिखें ही क्या उसमें। तो मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। अगर जिस तरह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, इस बार अगर आप उस तरह से कॉपी लिख के आएँ, आप लोगों के प्रश्न अगर नहीं आ रहे हैं तो उसे क्या करें। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया अपने इस बार एग्जाम में, तो इतना मैं 100% कह सकती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के उस जिस सब्जेक्ट में आप इस ट्रिक को फॉलो करके आएंगे, उसमें बैक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। क्योंकि डीएलएड या बीटीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 1 या 2 नंबर के रहते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने रहते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा ये बताऊंगी, आप अगर जिन लोगों की मान लो तैयारी अच्छे से है तो बहुत अच्छा है, तो अपनी कॉपी कैसे लिखें। तो जितने क्वेश्चन रहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखे रहते हैं, जिससे उनके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। और किसी किसी को मान लो सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उनको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है, इससे उनके नंबर कट जाते हैं। और जैसे कि डीएलएड बीटीसी एक ऐसा कोर्स है फ्रेंड जिसमें क्रम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन का जो क्रम होता है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, जिससे आप लोगों को इस बार बैक लगने से बिल्कुल आप लोग बच पाएँ, आप लोगों के सब्जेक्ट बैक बिल्कुल भी ना लगें इस बार। जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों का कॉपी मिल गई है मान लो आप लोगों को। तो जब आप लोगों को 10 या 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है फ्रेंड, थोड़ा धीरज रख के आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप टू स्टेप समझाते हुए जाऊंगी लास्ट तक। तो थोड़ा तो लंबा हो ही जाएगा वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बीच में अगर हमने एक भी चीज़ अगर स्किप कर दी तो आप लोगों के लिए वो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है फ्रेंड्स। थोड़ा तो आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा फ्रेंड्स। तो अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मान लो एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे 10 या 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो कॉपी मिल ही जाती है। तो सबसे पहले आप लोग अपना नंबर या रोल नंबर कुछ भी अपना कॉपी के ऊपर फिल करते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना सब कुछ अच्छे से बिल्कुल देख के अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ अच्छी तरीक़ा से आप अपनी कॉपी में फिल कीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, कुछ लोग हैं बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो आप लोग जो कॉपी अंदर खोलिए, तो कॉपी में 1 या 1.5 इंच छोड़ के आप ये लाइन ज़रूर करिए हर एक पेज में। ये लाइन आप लोग ज़रूर खींच लीजिए हर एक पेज में, जिससे काफ़ी ये मतलब कि जो है डिस्टेंस बना रहता है। आप लोग मान लो किसी क्वेश्चन यहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से नहीं तो लिखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर हो जाता है, तो ये बिल्कुल बना रहता है सही से। तो आप लोग ये लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से ज़रूर खींचें। आप लोगों को जब तक पेपर ना मिला रहे उसके पहले ही ये लाइन कंप्लीट कर लें खींच के सारे पेज में। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद जैसे मान लो को आप लोगों को अभी पेपर नहीं मिला, 10 मिनट बहुत होता है फ्रेंड, 10 मिनट टाइम। तो आप लोगों को अभी पेपर नहीं मिला है, तो आप जितने क्वेश्चन, जैसे मान लो आप लोगों को 50 नंबर का जो सब्जेक्ट जो पेपर 50 नंबर का रहता है, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय रहते हैं, फिर उसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं
उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को अभी पेपर नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सभी ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर, थर्ड, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। क्योंकि इस तरह से जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए कम से कम 2 लाइन या फिर 3 लाइन, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग उतनी लाइन का गैप देके अपना ये क्वेश्चन नंबर जो 25 नंबर के रहते हैं उसमें लगभग 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आते हैं, जो 50 नंबर के रहते हैं उसमें 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इस तरह से जितने पेज में आए आप पूरा क्रम वाइज, बिल्कुल क्रम का बिल्कुल ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जो क्रम का होता है इसमें सीरियल नंबर का, इसमें बीटीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 1 या 2 ही नंबर के रहते हैं, इससे ज़्यादा नंबर के नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों ने क्रम का ख्याल नहीं रखा तो एग्जामिनर के ऊपर ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता है फ्रेंड्स। एग्जामिनर आपके नंबर को तुरंत काट लेता है। तो आप लोग जितने क्वेश्चन ऐसे डालें, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप, सब बिल्कुल क्रम वाइज डालें। फिर मान लो जैसे आपको पेपर मिला, अब इसके बाद पेपर मिल गया तो आप लोग एक नज़र पूरा पेपर ज़रूर देखें। पेपर पूरा देखने में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, लेकिन एक नज़र पूरा पेपर ज़रूर देखें। फिर आप लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। जो आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखे, आपको उसमें ए वाला सही लग रहा था, आप ए डाल के तुरंत लिख दिए वहाँ पे। आपको मान लो सही लग रहा, थोड़ा बहुत सस्पेंस, लेकिन आप लिख दिए। थोड़ी देर बाद आप बगल वाले से किसी तरह मान लो आपको पता चला, या कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत पता चला कि नहीं यार उसका तो बी सही, वो तो बी सही लिखा है, तो मेरा इसका मतलब ये गलत होगा। तो आप तुरंत इसे कट कर देते हैं और नीचे बी डाल के अपना दूसरा बी वाला डाल देते हैं आंसर। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। मैं ये चीज़ सबसे पहले आप हर एक बात पे ध्यान दीजिए। आप लोग जो ये कट करके फिर बी वाला कर देते हैं ना, ये बहुत गलत है। अगर आपका सही है या गलत है कुछ भी, जो आपने एक बार लिख दिया है सो लिख दिया है। जैसे ही एग्जामिनर, अगर आपने ये फर्स्ट पेज में कट पिट कर दिया है तो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोलता है, उसको जब ये आपकी कॉपी पूरी भद्दी तरह दिखती है ना, मान लो अगर आपके आंसर पे वो ध्यान भी नहीं दे रहा है ना, लेकिन उसके जब आप कट पिट कर दिए हैं तो उसका ध्यान ज़रूर आपके आंसर पे जाएगा। और फिर इसमें जो आपको 1 नंबर पहले मिलने वाले थे ना, 1 नंबर गलत था या सही था, लेकिन वो कुछ भी देता इसमें ज़रूर, मान लो ध्यान न देता तो 1 नंबर तो गोला कर ही देता। उस अब जो मिलने वाले थे वो भी कट के आप लोगों को सीधे 0 बटा लड्डू देगा ही, क्योंकि वो देख रहा है कि आपने इसे टीप टाप के कहीं से लिखा है। आपको तो नहीं आ रहा था, आपको जो आ रहा था पहले आपने लिख दिया था, फिर उसके बाद आप काट के कहीं से नकल करके आप लिखे हैं, इसमें तो आपका 0 कर देगा। तो फ्रेंड सबसे बड़ी पहली बात ये ख्याल रखना कि आपको सीरियल वाइज लिखना है। फिर उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है, अगर आपने एक बार लिख दिया है तो लिख दिया है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आ रहा या नहीं आ रहा, कुछ भी लिख के आइए वहाँ पे। कोई भी ABC जो कुछ भी आपको सही लग रहा हो आप लिख जरूर दीजिए, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पूरा माइंड में बैठा के जाना है कि हम छोड़ेंगे तो एक भी नहीं क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है जो है कि अति लघुत्तरीय वाला क्वेश्चन। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो रहता है वो भी 1 नंबर का रहता है, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के रहते हैं। तो उसमें आप लोगों को पूरा लिखना रहता है। तो मान लो आपको 5 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आया, फिर 6 नंबर से आप लोगों का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो मान लो आपको 6 वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है और 7 वाला जो 7वां क्वेश्चन है वो आप लोगों को आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, 6ठा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा है, और 7वां क्वेश्चन करने जुट जाते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। तो ये भी बहुत गलत काम है। अगर आपको नहीं आ रहा है 6वां क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, ठीक है। हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि BTC एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्रम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये BA की तरह, BA BSc की तरह इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 5 क्वेश्चन दे दिया उसमें से आपको 3 ही करना है बाकी 2 नहीं करना है, या फिर अति लघुत्तरीय में 8 क्वेश्चन दे दिया उसमें आपको 5 ही करना है, 3 नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं होता। और फिर 8 या 5 नंबर के कोई क्वेश्चन रहते भी नहीं है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और आपको सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। इसलिए इसमें क्रम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स, आपका क्रम बिल्कुल भी ना बिगड़े। आपको मान लो इसके लिए मैं बता दूं, जैसे आप लोग को 6ठा क्वेश्चन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छी ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, नहीं आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है,
आप लोग अगर एक बार कोई राजन या पवन की सीरीज अगर उठा के एक बार पढ़ लिए हैं, तो अगर मान लो नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग एक फर्स्ट से लेके कक्षा 1 से लेके बीए तक कर लिए हैं फ्रेंड्स, एमए कर लिए हैं, फिर बीटीसी करने आए हैं, उस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ तो लिख सकते हैं, मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग छोड़िए मत, क्योंकि आज लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 3 या 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं होता है। तो आप लोग कुछ भी, जो कुछ आपके मन में आ रहा है आप वही लिखिए, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़िए, उसका क्रम भी ना बिगाड़िए कि जो आ रहा पहले उसे लिख दें, एग्जामिनर का ध्यान इसी पे जाएगा, जो पहले है पेज उसी पे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग क्वेश्चन का क्रम बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर आप क्रम का इधर उधर किए ना तो एग्जामिनर तुरंत समझ आता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इसीलिए आप उसका क्रम उल्टा सीधा किए हैं। तो वो जब ढूंढ के आपके क्वेश्चन को जब दोबारा मिलेगा ना, मान लो छठा क्वेश्चन आपका दोबारा मिलेगा तो उसे अच्छे से पढ़ेगा, तो आपने लिखा क्या है, आपको पहले नहीं आ रहा था। तो आप लोग क्रम का बिल्कुल, अगर आप लोग क्रम का ख्याल रखते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए आपने पूरा क्रम वाइज लिखते हुए आप गए हैं। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप सारे क्वेश्चन करके आइए, कुछ भी लिख के आइए। मैं ये फ्रेंड्स कहती हूँ आप कुछ भी लिख के आइए, मतलब छोड़िए ना, कुछ भी लिख के आइए। अब आता है, मान लो आप पूरा क्रम से लिख लिए, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन पूरा क्रम से आप लिखते हुए चले गए। अब आता है आप लोगों का लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो कि कम से कम 5 या 6 लाइन का आंसर रहता है, उसमें आपको राइट करना रहता है, लिखना रहता है। उसके लिए भी आप लोग, जैसे मान लो 10 नंबर 10 से आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो मान लो आपको 10 आ रहा है, 11 वाला नहीं आ रहा है, फिर आपको 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 कर लीजिए या फिर 12 कर लीजिए उसके बाद 11 करिए। ये ट्रिक बहुत गलत है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन में बताया वैसे आप अति लघुत्तरीय में जैसे बताया वैसे आप लघुत्तरीय में बिल्कुल फॉलो कीजिए। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन के क्रम का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 10 के बाद 11, फिर 11 के बाद 12, ऐसे पूरे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन क्रम का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन करके आइए। और एक बात जो खास बात है मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, अब रही बात कि सारे क्वेश्चन करने के लिए टाइम होना चाहिए, तो टाइम हमने पहले आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव का। पहले आप क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव वाला जो है हमने दिखाया था आप लोगों को, इस तरह से आप नंबर डाल लीजिए, तो यहाँ तो आप लोगों का 5 मिनट तो बच ही जाता है। उसके बाद आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। अगर मान लो आप छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए आपने 2 मिनट टाइम लिया है, तो अगर ये 2 मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे से स्टार्ट करके 7वां क्वेश्चन आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर इसका टाइम, ये आप लोग का 6वां क्वेश्चन अगर ये 7वें क्वेश्चन का टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भी नंबर इसमें दे दिया जाएगा। इसमें अगर ये 2 नंबर का है 2 ही नंबर मिलेगा, इसमें 4 नंबर नहीं मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है इसे वहीं पर छोड़ दीजिए, अपना 7वां क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप लोगों को अगर इसमें 2 नंबर मिलेगा, मान लो इससे ज़्यादा अच्छे से लिखें इसमें 2 नंबर मिलेगा, तो इसमें अगर कम अच्छे से लिख पाए तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाए। कुल मिला के आपका 4 नंबर अगर नहीं मिलेगा 3 नंबर तो मिलेगा ही। और रही बात क्वेश्चन छोड़ने की, अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसमें आप लोगों को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आप लोग लिख के आते हैं एग्जाम में कुछ ना कुछ, अगर उसमें कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, तो आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो ज़रूर ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को करके आइए, और टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल भी सीखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से रहती है उन्हीं का बैक लग जाता है, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं रहती है बल्कि उनका बैक नहीं लगता है, तो वो सबसे, जो जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं रहती है, जो बच्चे मान लो पढ़ने में उतने ठीक नहीं हैं, तो उन लोगों का ये रहता है कि हम लिख के कुछ भी आएंगे, वो उनका माइंड मेकअप ये रहता है कि हम लिख के कुछ भी आएंगे। और जिनकी तैयारी अच्छे से रहती है सोचते नहीं हम लिखेंगे तो सही है लिखेंगे, नहीं तो हम लिखेंगे ही नहीं, वो ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत है फ्रेंड्स, ये बैक की तरफ आप लोगों को ले जाता है, जो कि आप लोगों के बैक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग कुछ भी लिख के आइए, इसीलिए आप लोग की कितनी भी अच्छी तैयारी रहे, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं, या क्वेश्चन का क्रम उल्टा सीधा करके चले जाते हैं, या फिर पहले ही पेज में कट पिट करना शुरू कर देते हैं, पहले ए डाल के उसे कट कर दिए, फिर बी डाल के फिर उसे राइट किए हैं, तो फिर आप लोगों के नंबर कट जाते हैं फ्रेंड्स। जितना मैं आप लोगों को ट्रिक बताई हूँ, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे अपने एग्जाम में, पहले आप लोगों को लाइन खींचना है, फिर क्वेश्चन का क्रम का ध्यान बिल्कुल भी रखना है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप लोगों को
कट पिट बिल्कुल भी पहले पेज में ए डाल के फिर कट नहीं करना, फिर उसका बी वाला आंसर आप राइट करें। और फिर क्वेश्चन का क्रम बिल्कुल, अगर छठा लिखे हैं फिर सातवां फिर आठवां क्रम का बिल्कुल ध्यान रखें, आ रहा है या नहीं आ रहा। जो कुछ लिखना है आप उसी टाइम लिख दीजिए, उल्टा सीधा जो कुछ भी आ रहा है आपको। अगर आप इन सभी चीज़ों का पूरी तरह से फॉलो किए, इन सभी चीज़ों को, तो मैं फ्रेंड्स 100% गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि इस बार बैक आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये ट्रिक मैं बता दूँ, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, जिनके मेंस जब एग्ज़ाम होते हैं, तो जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जो हैं बच्चे हैं, जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो अगर उन्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है मेंस में, तो वो ये ट्रिक को फॉलो करके ज़रूर आते हैं कि अगर नहीं आ रहा है यार, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो लिख दो इसमें। तो अगर उनका 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उन्हें 2 नंबर 1 नंबर तो उस क्वेश्चन में मिल ही जाता है। जबकि यूपीएससी की कॉपी मेंस की बताओ इतनी अच्छे से चेक होती है, लेकिन उन्हें 1 नंबर तो मिल ही जाता है, हाँ बच्चे ने कुछ तो लिखा है इसके अंतर्गत। तो यहाँ आप लोगों को बीटीसी में क्यों नहीं मिलेगा? जो यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस में इस ट्रिक को फॉलो करते हैं 100% आप लोग, जो आईएएस के सक्सेस लोग हैं उनका इंटरव्यू देखिए, तो वो लोग अपना पूरा बताते हैं कैसे वो लोग करते हैं। तो आप लोग अगर इसमें बीटीसी में ये रूल फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बीटीसी का जो मूल मंत्र है यही है कि आप लोग बिल्कुल क्रम वाइज करके आइए और सारे क्वेश्चन करके आइए, एक भी ना छोड़िए। आ रहा है या नहीं आ रहा, उल्टा सीधा गलत सही कुछ भी करके आइए। वो चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सारे क्वेश्चन करके आइए। जैसे मान लो मैथ है, कुछ लोग नहीं पढ़े, बोलते हैं हम मैथ पढ़े ही नहीं है तो हमें आता ही नहीं है तो हम क्या करें। अरे कुछ तो लिख के आइए, आपको कुछ तो हल करके आइए। आपको राइट आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, जान रही हूँ राइट आंसर नहीं आएगा, अरे कुछ तो गलत सही आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आप लास्ट में लिख दीजिए, करके आइए। तो उसमें अगर आपको 2 नंबर मिलना रहेगा तो 1 नंबर तो मिलेगा ही, 1 नंबर कटेगा, हाँ बच्चे ने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो किए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आप लोग बैक से बच पाएंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी लोग हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस बार बैक लगने से बच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैक लगने से बच पाएँ उनका। क्योंकि अब यूपी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, फिर उसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी, अगर इस बार भी बैक लग गया तो फिर काफ़ी पीछे हो जाएगा उनका सत्र। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करें। और ये वीडियो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा आएगी। ये ट्रिक अच्छी तरह से आप लोगों के काम आएगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण स्टडी टारगेट को। तो अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।